अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं आप लोग? अच्छा, तो लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था मुझे बताएं ज़रा। चार्ट्स हमने पढ़ लिए थे, इसमें कोई मसला तो नहीं? चार्ट्स में क्लियर है ना? चार्ट आप लोगों को लगाना आ गया, सारी चीज़ें समझ में आ गया। असाइनमेंट भी कर लिए थे आप लोगों ने? ठीक है, चलें आप उसको अपनी ड्राइव में सेव करके रखिएगा। बाकी जैसे ही वो इशू हल होगा तो इंशाल्लाह अपलोड भी हो जाएंगे, ठीक है? तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम स्मार्ट ग्राफिक्स को पढ़ेंगे। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक तो हमारा हो गया था, रिव्यू और इंस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग प्रेजेंटेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो भाई स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स होते क्या हैं, इसको हम समझते हैं। इसकी फाइल हम डाउनलोड कर लेते हैं पहले, या फाइल ना भी डाउनलोड करें वैसे ही इसको हम कर लेते हैं। अच्छा भाई देखें, अब हमारे पास अगर मुझे क्या करना है, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करवाना है। क्या करवाना है? इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करवाना है। मैं चाहता हूँ मैं जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी मालूमात मैं अपनी प्रेजेंटेशन में लिखूं या प्रेजेंटेशन में बनाऊं, वो अगले बंदे को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? इसका एक तरीका तो ये है, मैं क्या करूं, टेक्स्ट लिखूं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करने जा रहे हैं, वाटर साइकिल की बात करने जा रहे हैं कि भाई किस तरह से समंदर में पानी मौजूद होता है, सूरज की रोशनी पड़ती है और उससे वेपर्स बनते हैं, वो फिर दोबारा बादल में जाके कलेक्ट होते हैं, फिर बादल बरसते हैं डिफरेंट जगह पे जाके, दोबारा से वो पानी क्या होता है, समंदर में आता है, डिफरेंट तालाब में जाता है, डिफरेंट जगह पे जाता है और एक जिंदगी का वो बाइस बनता है। अब ये सारी चीजें मैं क्या करूं, मैं टेक्स्ट की फॉर्म में लिखूं। एक तरीका तो ये है, लेकिन टेक्स्ट में होता क्या है, हमारे पास उस तरह की इंगेजमेंट बन नहीं पाती। ऐसा ही है ना, मतलब कि ऑडियंस उस तरीके से इंटरेस्ट शो नहीं करती। या फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज का आप हिरार्की बताने लगे हो, आप बताने लगे भाई ये इतनी बड़ी कंपनी है, इसका मेन जो सीईओ है उसके नीचे 2 3 4 मैनेजर काम कर रहे हैं। अब हर एक मैनेजर के नीचे एक सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के नीचे क्या है, 3 सब सुपरवाइजर है, सब मैनेजर काम कर रहे हैं। समझ आ रही है? तो इस पूरी हिरार्की को आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? एक तरीका तो ये कि आप क्या लिखें, आप कहेंगे भाई सबसे बड़ा जो होता है वो सीईओ होता है, उसके नीचे फिर मैनेजर्स आते हैं, मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर आते हैं, उसके नीचे वर्कर्स आते हैं, उसके नीचे फोरमैन आते हैं, ठीक है? आप इस तरह से पूरा वर्डिंग में बताएं। लेकिन वर्डिंग में बताने में क्या होगा, आपने स्लाइड पे लिखा हुआ तो है, लेकिन हो सकता है सामने वाला बंदा इतनी वर्डिंग पढ़े ही ना, उसको इरिटेशन क्रिएट हो पढ़ने में, या उसको वो फोकस नहीं कर पाए उस चीज पे। तो उस चीज के हल के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का यूज करते हैं, ठीक है? अब इसमें आपको मिलता क्या है, डिफरेंट तरह के आपके पास शेप्स होती हैं, स्मार्ट आर्ट इन्फोग्राफ्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप इजीली अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करवा सकते हैं। कम्युनिकेट का मतलब क्या है कि पहले आपकी ऑडियंस किस इंफॉर्मेशन को पढ़े, फिर किसको पढ़े, फिर किसको पढ़े, फिर किसको पढ़े। अब ये कैसे अचीव करना है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के थ्रू अचीव करेंगे। अब स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को कैसे हम लगा सकते हैं, कैसे हमने प्लेस करना है, उसके लिए आपने जाना है इंसर्ट टैब में। और जैसे आप इंसर्ट टैब में जाएंगे तो आपके पास देखें इलस्ट्रेशंस में शेप्स आ रही हैं, आइकन्स आ रहे हैं, और आपके पास चार्ट हम पढ़ चुके हैं। और अब क्या पढ़ना है, स्मार्ट आर्ट पढ़ना है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स पढ़ना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें डिफरेंट कैटेगरीज आपके पास आ रही होंगी। आप लिस्ट की फॉर्म में किसी चीज को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, आप प्रोसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, आप साइकिल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। पहले ये चीज होगी, फिर ये होगी, फिर ये साइकिल रिपीट होता चला जाएगा। सेकंड, आप हिरार्की की फॉर्म में करना चाह रहे हैं कि भाई ये मेन चीज है, इसके नीचे 2 मेन चीजें हैं, उसके नीचे फिर फर्दर डिवीजन है, इस फॉर्म में करना चाह रहे हैं। तो डिफरेंट तरह की देखें आपके पास क्या आ रही है, इन्फोग्राफिक्स आ रही हैं। जिस तरह से आप अपनी आपके लिए इंफॉर्मेशन को आप लिस्ट करना चाह रहे हैं, आप दिखाना चाह रहे हैं, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल करके बता सकते हैं। हम एक 2 एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे लेते हैं हिरार्की वाली की एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं। जो भी आपको आपने इस्तेमाल करना है आप उसको क्लिक करें और यहाँ से आप ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखें आपके पास वही वाला जो स्मार्ट आर्ट होगा वो सामने आपके आ जाएगा।
अब देखें, जैसे अगर हम कंपनी के बारे में बताने लगे हैं, पहले हमारे पास सबसे ऊपर कौन होता है? हमारा सीईओ होता है। सीईओ के नीचे हमारे पास दो मेन मैनेजर काम कर रहे हैं, मैनेजर नंबर 1 और मैनेजर नंबर 2, ठीक है। और इस तरह से उसके अब मैनेजर 1 के अंडर सुपरवाइजर काम कर रहे हैं। आप कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं भाई, आप इसमें फैमिली ट्री भी बना सकते हैं कि भाई ये सबसे पहले आपने बता दिया, दादा परदादा का नाम लिख दिया, भाई 2 परदादा के 2 बेटे थे, उनसे फिर 2 बेटे हुए, उसकी ये औलाद हुई। ऐसे से करते कराते आप मजीद जितनी ब्रांच को ओपन करना चाहें आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ रही है। आगे हम चलते हैं, SUP2 लिख देते हैं फिर अगेन इस तरह से ये आपकी चलता चला जाएगा। इसको हम थोड़ा सा स्मॉल करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें, अब जब आपने ये बना दिया, आपने टेक्स्ट सारा ऐड कर दिया, और टेक्स्ट ऐड करने के बाद आपके पास देखें 2 टैब ओपन हो जाएंगे। बस ये टैब्स हमने समझने हैं। एक तो फॉर्मेट वाला टैब है, फॉर्मेट वाले टैब तकरीबन वही है जो शेप का था, पिक्चर का था, सेम आपका टैब है। किस तरह से आपने शेप स्टाइल चेंज करना है, आपने कलर चेंज करना है, वर्ड स्टाइल चेंज करना है, तो इसमें तो कोई इतनी खास बात नहीं है। हमने जो समझना है वो डिजाइन टैब समझना है। अब देखिए, अगर आप कोई शेप ऐड करना चाह रहे हैं, अब यहाँ पर मैं मौजूद हूं, अगर कोई आपने शेप ऐड करनी तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से शेप ऐड कर सकते हैं। नीचे जाएंगे, अब आपसे पूछ रहा है शेप आपने आफ्टर ऐड करनी है, इसके बाद ऐड करनी है, या इससे पहले ऐड करनी है, या इसके ऊपर ऐड करनी है, इसके नीचे ऐड करनी है। डिफरेंट लिहाज से आप यहां से शेप को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है प्रोमोट का, एक आ रहा है डिमोट का। प्रोमोट का मतलब क्या होता है ये समझना लाजमी आप लोगों के लिए। प्रोमोट किसे कहते हैं? भाई कोई भी एक बंदा एक कंपनी में काम कर रहा है, मैं कहता हूं इसको प्रमोट कर दो। प्रमोट करने से होगा क्या? वो सुपरवाइजर है तो क्या बन जाएगा, मैनेजर बन जाएगा, और अगर मैनेजर होगा तो वो सीईओ बन जाएगा, ठीक है, जो हमने हायरार्की यहाँ पे डिफाइन की है। इसी तरह से अगर मैं इस वाले पॉइंट का, इस शेप को मैं प्रमोट करूंगा तो क्या होगा, इसका लेवल बढ़ जाएगा, और डीमोट का मतलब क्या होगा, इसका लेवल कम हो जाएगा। तो मैं इसको प्रमोट करता हूं, देखता हूं क्या लेवल इसका बढ़ रहा है। देखिए, आपको किसी ऑप्शन के बारे में नहीं भी पता ना ऑप्शन क्या करता है, उसका आसान तरीका क्या है, आप अपने इंसर्शन पॉइंट को लेके जाएं, थोड़ा सा होवर करें तो आपको पूरा इसकी डिटेल बताएगा कि भाई ये इंक्रीज करता है लेवल को, ये करता है, वो करता है, सारी डिटेल बता रहा होगा। अगर उसकी शॉर्टकट की होगी तो वो भी आपको बता देगा। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसको प्रमोट करता हूँ, प्रमोट किया, देखें मेन लेवल में चला गया। अब सीईओ के लेवल पर कितने आ रहे हैं, 2 लेवल आ रहे हैं, एक सीईओ आ रहे हैं, हमारा मैनेजर का आ गया। इसको मैं डीमोट करता हूं, देखें इसका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डीमोट करूंगा, दोबारा देखो उसी लेवल में हमारा चला गया। समझ में आ रही है? अगर आपने चेंज करनी इनकी पोजीशन को, राइट, ये हमारे पास राइट या लेफ्ट में मौजूद है, लेफ्ट में तो राइट पे चला जाएगा, राइट पे तो लेफ्ट पे चला जाएगा, ठीक है, समझा रही है? इस तरह से आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मूव डाउन करना है, नीचे लेके जाना है, ठीक है, इस तरह से अप करना है, अप होता चला जाएगा। तो इस तरह से आप इनको मूव भी करवा सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि देखें, अगर आपने टेक्स्ट को चेंज करना है, एक तरीका तो ये कि डायरेक्ट आप इंसर्शन पॉइंट लेकर जाएं और यहां से टेक्स्ट को आप चेंज करें, डिलीट करें, जो भी आपने करना है आप इजीली कर सकते हैं। दूसरा काम क्या है कि देखें यहाँ पर एरो बना हुआ आ रहा है, इस एरो पे आप क्लिक करें। एरो पे क्लिक करने के बाद आप यहां से क्या कर सकते हैं, आप यहां से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक नया लेवल, उसी लेवल के अंदर एक लेवल क्रिएट हो जाएगा। आप चाहें तो लिखें, अब मजीद लेवल ऐड करने, दोबारा इंटर करें तो आपके पास दोबारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो लेवल आपका ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। खत्म करना है, आप बैक स्पेस दबाते जाएं, आपका वो लेवल खत्म हो जाएगा। समझ लें, ये बुलेट्स जिस तरह से आपने MS वर्ड में देखा था ना कि MS वर्ड में किस तरह से बुलेट्स काम करती थी। आपने नंबर 1 बुलेट बनाई और नीचे ऑप्शन में जाके आप टैब दबाते थे तो उसकी सब बुलेट क्रिएट हो जाती थी, ऑप्शन A क्रिएट हो जाता था, ऐसे ही है। फिर ऑप्शन A के नीचे एंटर दबाते थे, ऑप्शन B आता था, लेकिन अब दोबारा टैब दबाते क्या होता था, ऑप्शन A का नया ऑप्शन निकल आता था। इसी तरह से लेवल्स भी यहाँ पर ऐसे काम करेंगे। देखिए यहाँ पर मेन लेवल कहाँ पर आ रहा है, सबसे शुरू में आ रहा है, ऐसे ही है, और उस मेन लेवल के अंदर ये 3 मेन लेवल आ रहे हैं हमारे पास। फिर इसी तरह से हमारा दूसरा मेन लेवल क्या है, सुपरवाइजर 1 का, उसके नीचे ये 3 मेन लेवल आ रहे हैं। आप चाह रहे हो इसके अंदर एक नया मेन लेवल, इसके नीचे ब्रांचेस क्रिएट हो, तो आप क्या करो, इंटर करो, नई ब्रांच क्रिएट हो गई, आप टैब दबा दो।
टैब दबाओगे उसके नीचे एक ब्रांच आपकी क्रिएट हो जाएगी, समझ आ रही है? यानी कि उस लेवल का एक नया लेवल क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर आप जो भी ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हो। अब आप चाहते हो इसका एक और लेवल क्रिएट हो, एक और लेवल इसके अंदर मैंने लेवल क्रिएट करना है, दोबारा क्या करेंगे, टैब दबाएंगे, इसके नीचे एक लेवल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है? खत्म करना है, बैक स्पेस दबाएं, इस बुलेट को आप कैंसिल करते जाएं, ये ऑटोमेटिकली आपको ये लेवल खत्म होते चले जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, इसको मैं प्रमोट करूंगा तो क्या होगा, देखिए यहां पर मैं मौजूद हूं, जहां से भी मैं नेविगेशन कर सकता हूं, अपने पॉइंट्स पे जा सकता हूं और यहां से डायरेक्टली भी जा सकता हूं। अगर मैं इसको प्रमोट करूंगा कौन से लेवल पे चला जाएगा, इससे ऊपरी लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, देखिए प्रमोट किया, देखिए ऊपर वाले लेवल पर आ गया। डिमोट करूंगा नीचे वाले लेवल पे दोबारा चला जाएगा। क्लियर है, समझ आ रही है? अब देखें ये डिमोट नहीं हो सकता, डिमोट का ऑप्शन यहां पर क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। क्यों भाई, इसके नीचे कोई लेवल ही नहीं है, लेवल डिफाइन ही नहीं किया हुआ आपने। लेकिन ये डिमोट हो सकता है। इसका डिमोट होने का मतलब क्या है कि ये नीचे वाले लेवल के अंदर आ जाएगा। अब नीचे वाले लेवल में लेके जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप इसको डिमोट करेंगे, देखिए नीचे वाले लेवल में आ जाएगा। समझ आ रही है? इसमें कोई मसला, कोई इशू? देखिए नॉर्मली अगर आप क्या करते हैं, शेप लेके इस तरह की पूरी हायरार्की डिफाइन करते तो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए लाइन लगानी पड़ती, फिर ये करना पड़ता, वो करना पड़ता, फिर चेंज करना होता, तो फिर आपको यहां से पूरा घुमाना पड़ता है इसको। समझ आ रही है? तो यहां पर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स क्या करता है, आपका टाइम बचाता है और आपकी बहुत सी एनर्जी सेव करता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक तो प्रमोट डिमोट कर रहे हैं, मैं चाहता हूं मैं डायरेक्टली इसको डिमोट कर दूं, इसका लेवल में बैक लेकर आ जाऊं, तो बैक लाने का क्या तरीका है, जैसे आप गलती से एमएस वर्ड में आप लिख रहे हो, आपने क्या किया, आप एमसीक्यूज लिख रहे हो, ऑप्शन ए लिखा, ऑप्शन ए का एमसीक्यूज आ गया, आपने जैसे इंटर दबाया तो वो क्या हो गया, वो ऑप्शन 2 पे चला गया, दूसरी ब्लैंक पे चला गया। आपने कहा मुझे इसके ऑप्शन चाहिए, टैब दबाया, ऑप्शन ए आपके पास आ गया। ऑप्शन ए बी सी डी आपने लिखा, आपने दोबारा इंटर दबाया तो ऑप्शन ई की तरफ जा रहा है, आपको ई नहीं चाहिए, आप चाहते हो नंबर 2 वाला एमसीक्यू जहां पर लिखा जाए। तो फिर आप क्या करते थे, दोबारा बैक आने के लिए क्या करते थे, शिफ्ट टैब। वेरी गुड। तो इसी तरह से आपने शिफ्ट टैब दबाना है तो आप डिमोट वाली कंडीशन में चले जाएंगे, आप एक लेवल के हो जाएगा, बैक आ जाएगा। दोबारा शिफ्ट टैब दबाएंगे, देखिए मेन कैटेगरी में चला गया। दोबारा शिफ्ट टैब दबाऊंगा तो क्या होगा, उससे भी मेन कैटेगरी में चला जाएगा। टैब दबाने से क्या हो रहा है, हमारा लेवल आगे जा रहा है, शिफ्ट टैब दबाने से क्या हो रहा है, हमारा लेवल पीछे आ रहा है। यहां तक समझ आ गई बात? तो इस तरह से आप टैब का इस्तेमाल करके भी आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। फिर आगे चलें, आपके पास लेआउट्स आ रहे हैं, आप चाहें तो इसको डिफरेंट लेआउट में चेंज कर सकते हैं। आपको जो लेआउट समझ में आ रहा है, जो ठीक लग रहा है, आप उस लिहाज से इसको अरेंज कर सकते हैं। इसमें देखिए पिक्चर्स भी आ रही हैं, आप पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं साथ साथ। जो लेआउट आपको ठीक लग रहा है आप यहाँ से ले सकते हैं। कलर चेंज करना है, डिफरेंट कलर्स आपके पास आ रहे हैं। अब इस कलर का नाम क्या है, देखिए ऊपर लिखा हुआ आ रहा है एक्सेंट 1, एक्सेंट 2, ये सारे के सारे नाम है, और फिर होवर करेंगे तो नीचे नाम इसका शो हो जाएगा। भाई क्लियर है, समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे पास स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स आ रहे हैं, डिफरेंट तरह का 3D स्टाइल चाहिए आपको, 2D स्टाइल चाहिए, जिस तरह का स्टाइल आपको चाहिए, जिस तरह से अच्छा रिप्रेजेंट हो रहा है, अच्छा विजुअल आ रहा है, आप उसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, रीसेट ग्राफिक्स करेंगे तो क्या होगा, जो भी आपने चेंजेस की होंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, रीसेट हो जाएंगी, कलर वाले दोबारा से नॉर्मल ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। आप चाहें तो इसको यहाँ से यहाँ पे क्लिक करें तो आपको ये टेक्स्ट पेन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे वापस आ जाएगा, या तो यहाँ से भी आ सकता है, टेक्स्ट पेन पे क्लिक करें दोबारा आ जाएगा, हटाएं गायब हो जाएगा। उसके बाद देखिए लास्ट में आ रहा है कन्वर्ट। अब देखिए ये तो अब हमारा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स है ना, आप इस पे सारे डिमोट, प्रमोट, अप डाउन वाले ऑप्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा, ये पूरे का पूरा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सही, किस तरह से करके देखते हैं, कन्वर्ट टू टेक्स्ट करेंगे, देखिए सारे का सारा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। बस हमने जहां टैब दबाया था वो उसका मेन का एक ऑप्शन बन गया, जहां पर डबल टैब दबाया था उसके मेन के ऑप्शन का ऑप्शन बन गया। फिर अगर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको दोबारा हम जाते हैं डिजाइन में और कन्वर्ट के ऑप्शन में जाते हैं, कन्वर्ट टू शेप करते हैं तो क्या होगा, अब ये शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे सर क्या फर्क क्या पड़ा, तो पहले भी शेप ही थी सारी, अब भी शेप ही है, लेकिन नहीं, फर्क पड़ा। फर्क क्या पड़ा, अब देखिए प्रमोट, डिमोट, टेक्स्ट ऐड करना, वो टेक्स्ट पेन, वो सारी चीजें स्मार्ट आर्ट वाली गायब हो चुकी हैं। अब ये पूरी क्या बन चुकी है, ये आपकी शेप बन चुकी है।
सही है। आप यहाँ पे जाके आप एडिट तो कर सकते हो, यहाँ पे जाके आप सारा टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, लेकिन आप इसको आगे पीछे मूव नहीं करवा सकते। मूव करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें अलग अलग आपको मूव करवानी पड़ेंगी। देख रहे हैं, ये हर चीज अब क्या हो चुकी है, शेप में कन्वर्ट हो चुकी है। समझ आ गई बात? तो आप इस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हो इन दो ऑप्शन से। दोबारा हम जाते हैं, कंट्रोल Z करके पीछे में गया भाई। यहाँ इसमें कोई मसला, कोई इशू? क्लियर है? स्मार्ट एड ग्राफिक्स क्लियर हो गए। बाकी फॉर्मेट वाला बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ये सारा फॉर्मेट वाले वही ऑप्शन है जो कि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, चेंज शेप से आपकी चेंज शेप हो जाएगी, लार्जर शेप में होगी, स्मॉलर शेप में हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह से आप करना चाहें। और फिर शेप स्टाइल्स आ रहे हैं, डिफरेंट तरह के स्टाइल ले लेंगे। तो ये सारे आप ऑप्शन लगा के देख लीजिएगा, दोबारा एक दफा रिव्यू करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। भाई चले आगे प्रोसीड करें, इसका असाइनमेंट कर लेंगे आप लोग, आसान से असाइनमेंट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या हमारे पास चेक इन स्पेलिंग एंड ग्रामर हो गया। रिव्यू प्रेजेंटेशन। अब रिव्यू का मतलब क्या है? रिव्यू प्रेजेंटेशन, रिव्यू का पहले मतलब बताएं क्या होता है? रीचेक करना, है ना? जैसे आपने वर्ड में भी किया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो अपनी किताब लिख रहा है और किताब लिखने के बाद वो किसी सीनियर को चेक करवाता है। क्यों चेक करवाता है? कि भाई अगर मैं कोई गलती नहीं निकाल पा रहा हूं, अगर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या कोई भी आप सजेशन देना चाह रहे हो कि भाई अगर इस लफ्ज की जगह ये लफ्ज लिखा जाए, इस तस्वीर की जगह ये तस्वीर लगा दी जाए तो मैसेज ज्यादा अच्छे से कन्वे हो सकता है। तो आपने पूरी अपनी प्रेजेंटेशन बना ली और बनाने के बाद आप किसी को रिव्यू करवाना चाह रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस रिव्यू वाले ऑप्शन का यूज करोगे। लेकिन देखें, हार्ड कॉपी में ज्यादा फायदा होता है। आपने किसी को हार्ड कॉपी निकाल के दी, उसने कहा कि भाई इस वर्ड को चेंज करके अलग वर्ड लिख दो, वो क्या करेगा? वो आपके वर्ड के ऊपर एक लाइन लगाएगा, एरो बनाएगा और आगे लिख देगा इसको इससे चेंज कर दो। आसानी हो गई ना? फिर वो जाएगा, साइड में मार्जिन लगे हुए होते हैं कॉपी के, वो कहेगा भाई इसको चेंज करके ये वाला काम कर लो, इसकी जगह इस लाइन को आप हटा दो, मिटा दो। तो जो प्रिंट वाली फाइल होती है, जो मैनुअल फाइल होती है, या आप कह लेंगे जो फिजिकल फाइल होती है, उस पर चेंजेस करना क्या होता है? आसान होता है। लेकिन अच्छी बात यह कि यही काम आप क्या कर सकते हो, आप पावर पॉइंट के अंदर सॉफ्ट कॉपी में भी कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप कमेंट्स भी दे सकते हो किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन के हवाले से कि भाई आप इसको इससे चेंज कर दो, इसकी जगह ये लेकर आ दो। ये सारे काम हम पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इनकी पावर पॉइंट की जो है ना फाइल डाउनलोड कर लेते हैं ताकि आसानी हो हमारे लिए प्रैक्टिस को देखना। और दूसरी बात क्या भाई, देखें, दूसरी बात ये आप कर सकते हैं रिव्यू के दौरान कि आपने एक किसी को आपने दी, फॉर एग्जांपल एक कॉपी दी, उसने सारी की सारी चेंजेस करके दे दी, समझ आ रही है? और आपके पास एक पुराना वर्जन उसका मौजूद था। अब आप ये देखना चाहते हो कि भाई इसने क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो वैसे तो आपको पता नहीं लग रहा, चेंजेस करने के बाद फाइनल कॉपी आपके पास आ चुकी है, तो आप पुरानी कॉपी को नई कॉपी से कंपेयर करोगे। भाई पहले ये वर्ड था, अब ये वर्ड आ चुका है, पहले ये वर्ड था, ये वर्ड आ चुका है। लेकिन यही काम पावर पॉइंट आपको बहुत आसानी से करता है, आपको कुछ भी देखना नहीं पड़ता, फौरन से कंपेयर करके आपको देता है। यही तो ऑप्शन हम क्या करेंगे, रिव्यू द प्रेजेंटेशन में देखेंगे। अब एक काम करते हैं, इसको हटा लेते हैं और अपनी डाउनलोडेड फाइल ओपन करते हैं हम। अच्छा भाई देखें, लेट्स हम स्लाइड नंबर 3 पे आ चुके हैं। अब हमारी प्रेजेंटेशन फाइनल हो चुकी है, हम इसको रिव्यू करने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, या किसी ने हमें रिव्यू करने के लिए प्रेजेंटेशन दी है कि भाई आप रिव्यू करें, कुछ चेंज करना है तो कहाँ चेंज करना है हमें बता दें, सजेस्ट कर दें। तो देखें, इसके लिए हमारे पास रिव्यू वाले टैब में आएंगे, आपने क्या करना है, कमेंट्स वाले सेक्शन में आना है। अगर आपने किसी को सजेशन देनी है, इसकी जगह ये काम कर लें आप। तो जिस भी पॉइंट के बारे में आप सजेशन देने लगे, आप उसको पहले सिलेक्ट कर ले। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर न्यू कमेंट में जाऊंगा। न्यू कमेंट पे जैसे ही क्लिक करूंगा, देखो उसी पॉइंट के बारे में यहाँ पर क्या आ जाएगा, कमेंट आ जाएगी। मैं कहता हूं भाई आप क्या करें, चेंज द कलर टू येलो। भाई कलर को येलो में चेंज कर दें। ठीक है, मैंने इसके बारे में क्या दे दी, सजेशन दे दी। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं जाता हूं यहां पर और यहां के बारे में एक और सजेशन देता हूं कि भाई आप थोड़ा सा टेक्स्ट का साइज बढ़ा दें, इंक्रीज टेक्स्ट
साइज। ठीक है भाई, तो ये मैंने कमेंट्स दे दी। तो देख रहे हैं आपको यहाँ पर भी कमेंट आ चुकी है, यहाँ पर भी आपकी कमेंट आ चुकी है। आपने दूसरी स्लाइड में कहीं देनी है कमेंट, आप उस स्लाइड पे जाएं, आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ पर न्यू कमेंट में चले जाएं। आप यहाँ पर लिख दें लिटिल बिट स्ट्रेट द इमेज। इमेज को थोड़ा सा क्या करें, स्ट्रेट कर दें, थोड़ी सी टिल्ट हुई है, थोड़ा सा क्या कर दें, इसको स्ट्रेट कर दें। ठीक है, समझ आ रही है? तो इस तरह से हमने सारी कमेंट्स क्या कर दी, यहां पर हमने एडिट कर दी। एड करने के बाद देखिए, अगर आप देखना चाह रहे हैं कि भाई कमेंट्स कहां कहां क्या क्या कमेंट यहां पर मौजूद हैं, तो यहां पर देखिए कमेंट्स में क्या मौजूद है, शो कमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है। आप शो कमेंट्स पे क्लिक करेंगे, ऊपर क्लिक करेंगे, आपके यहाँ पर कमेंट्स आपके पास आ जाएगी। ठीक है, पहली कमेंट ये आ रही है, दूसरी कमेंट इसमें ये आ रही है। फिर हम जाते हैं उस स्लाइड में, देखते हैं इधर कोई कमेंट्स आ रही हैं, इधर कोई कमेंट नहीं हमारे पास, और यहाँ पर देखें कमेंट हमारे पास मौजूद है। ठीक है, समझ में आ गई? अगर आपने कमेंट्स देखने के बाद आपने क्या कर दिया है, आप किसी कोलैबोरेटिव वे में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको सजेशन किसी ने दी, आप ये चेंजेस कर लें, आपने चेंजेस कर ली। चेंजेस करने के बाद आप क्या करें, यहाँ पर लिख दें, रिप्लाई करना चाह रहे हो उस बंदे को, आप कह दें चेंजेस डन, चेंजेस डन। भाई हमने वो जो आपने जो चेंजेस कही थी वो सारी चेंजेस हमने क्या कर दी हैं, कर दी हैं। इंटर करेंगे तो आपका रिप्लाई चला जाएगा। ठीक है, मतलब कि अब वो जब बंदा क्या करेगा, अगर ऑनलाइन आपकी ये फाइल शेयर हुई हुई है तो वो देखेगा कि भाई यहाँ पर कमेंट का रिप्लाई मुझे आ चुका है, लिहाजा जो चेंजेस करने के लिए मैंने कही थी वो चेंजेस हमारी क्या हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। क्लियर है? तो इस तरह से आप कमेंट का रिप्लाई भी कर सकते हैं अपना वो टास्क पूरा करने के बाद। अगर फॉर एग्जांपल आपका मकसद पूरा हो चुका और ये कमेंट यहाँ पर डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है, आप कह रहे हैं कि भाई कमेंट्स का काम था रिव्यू करने का सारा मुकम्मल हो चुका है, आप इसको हटाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें, जिस भी कमेंट को आपने हटाना है उस पर क्लिक करें और यहाँ पे डिलीट कमेंट लिखा हुआ आ रहा है, आप डिलीट कमेंट पे क्लिक करेंगे और आपका कमेंट क्या हो जाएगा, वहां से डिलीट हो जाएगा। एक तरीका तो ये। ठीक है भाई, और कहां पर गया हमारे पास, और दूसरा ये कि देखें यहाँ पर आप जैसे कमेंट पे क्लिक करेंगे, ऊपर क्रॉस बना हुआ है, क्रॉस पे क्लिक करें तो आपका कमेंट ऑटोमेटिकली वहां से भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें, अगर मैंने ये चेक करना है, भाई इसमें समझ आ गया ना, नेक्स्ट से क्या होगा, अगले नेक्स्ट कमेंट पे जाएगा, प्रीवियस से क्या हो गया, प्रीवियस कमेंट पे जाएगा। क्लियर है, समझ आ गई? और अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं। कंपेयर करने वाला फीचर क्या है, मैंने आपको बताया कि आपने दो फाइल्स के दरमियान फर्क देखना है कि भाई पहले ये फाइल थी, ओरिजिनल फाइल थी, आपने किसी को देने से पहले क्या किया, आपने फाइल की कॉपी करके अपने पास रखी और एक कॉपी बना के अगले बंदे को फाइल दी, तो आपने कहा भाई रिव्यू करो, देखो आपने मैंने ठीक किया कि नहीं किया। अब उसने क्या किया, अचानक से कुछ चीजें चेंज कर दी। अब जाहिर सी बात है 100 पेजेस की स्लाइड है, प्रेजेंटेशन है आपकी, तो क्या आप उसको एक एक चीज तो नहीं देख सकते ना, एक एक चीज देखोगे बहुत टाइम लगेगा। तो आप देखना चाह रहे हो कि भाई उसने क्या क्या चेंजेस किए हैं, और आपने वहां पे कमेंट भी नहीं डाला था, और उसने ये भी नहीं लिखा कि भाई मैंने ये चेंज किया, उसने रिप्लाई भी नहीं किया, कमेंट भी नहीं डाला, और ऐसे ही चेंजेस सारी की सारी कर दी। आप देखना चाह रहे हो क्या चेंजेस हुई हैं, इसके लिए आप क्या करोगे, कंपेयर फीचर का इस्तेमाल करोगे। आपने कंपेयर पे जाना है, और कंपेयर पे जाने के बाद आपने पहले जो आपकी स्लाइड, जो आपकी प्रेजेंटेशन ओपन हुई हुई है, आपने जिसके साथ उसको कंपेयर करवाना चाह रहे हो उसको सिलेक्ट करना है। लेट्स से मैं क्या करता हूं, ये मेरी पहले वाली ओपन हुई हुई है, इसके साथ मैंने चेक करना है क्या चेंजेस इसके अंदर मौजूद हैं। मैं इसको क्लिक करता हूं और यहां से मैं इसको ओपन कर लेता हूं। अच्छा देखें, जो भी हमारे पास जो भी स्लाइड होगी, स्लाइड चेंजेस देखें ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास कि भाई इस स्लाइड में क्या चेंज हुआ है। यहाँ पर देखें हम 5वीं स्लाइड में मौजूद हैं, जो भी हमारे पास चेंज हुआ होगा यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, हमें बताएगा कि भाई यहाँ पर चेंज आया है। यहाँ से आपको याद होगा कि हमने यहाँ पर क्या लिखा था, हमें कमेंट ऐड किया था, लेकिन हमारी जो जिसको हम कंपेयर करवा रहे हैं उसमें कमेंट तो नहीं आ रहा ना,
देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, इस स्लाइड में यहाँ पर कमेंट आया है, ठीक है, और यहाँ पर देखें यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ स्लाइड में, यहाँ पर आए, यहाँ पर ये सारे चेंजेस हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। उस वाली इसमें क्या मौजूद है, रोबोट मौजूद है, इसमें कोई रोबोट मौजूद नहीं है। तो जो चेंजेस आपके पास यहाँ पर होंगी यहाँ पर आपको यहाँ पर बता रहा होगा, ठीक है, समझ आ रही है। तो चेंजेस स्लाइड में क्या चेंजेस होंगी यहाँ पर आपकी आ रही होंगी सारी की सारी। तो इस तरह से आप कंपेयर फीचर का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, दो स्लाइड्स को दो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई जो चेंजेस हुई हुई हैं, क्या बोला भाई, जो चेंजेस हुई हुई हैं, आप इसको ये चाह रहे हो कि भाई ये सारी की सारी उस बंदे ने ठीक चेंजेस किए हैं, उस बंदे ने क्या किया है, अच्छे तरीके से काम किया, बिल्कुल ठीक चेंजेस किए हैं, और ये चेंजेस मैं चाहता हूं एक्सेप्ट हो जाएं। देखिए अभी यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर ये सारी की सारी बता रहे हैं कि भाई ये चेंज हुआ हुआ है, यहाँ पर ये चेंज हुआ हुआ है, ये सारा बता रहे हैं हमें, और हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये सारे के सारे जो चेंजेस हैं सारे के सारे एक्सेप्ट हो जाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट चेंजेस का, यहाँ पर आप जाएंगे एक्सेप्ट ऑल चेंजेस टू द प्रेजेंटेशन, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने चेंजेस हुए होंगे पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन में क्या हो जाएंगे, वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। या फॉर एग्जांपल आप किसी स्पेसिफिक स्लाइड पे जाते हैं, यहां पर हमने कुछ थोड़ा सा चेंज किया हो, जहां पर हमने चले खैर एक्सेप्ट ऑल चेंजेस हम करते हैं, तो देखिए हमारे सारे के सारे चेंजेस हमारे एक्सेप्ट हो चुके हैं, और यहां पर हमें कोई भी एरर वगैरह नहीं शो करेगा भी ये। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, दो स्लाइड्स को कंपेयर करेंगे। अभी आपका रिव्यू हो गया, यहां से देखें एंड रिव्यू करेंगे तो रिव्यू वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यस करते हैं, हमारा रिव्यू वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि भाई किस स्लाइड में हमारी क्या चेंजेस हैं, क्या चेंजेस हमारी मौजूद नहीं है। ठीक है भाई, तो इस तरह से हमने दो स्लाइड्स को आपस में कंपेयर करना है। अच्छा भाई, लास्ट वाला देख लेते हैं, इंस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग प्रेजेंटेशन। अब ये किस लिए यूज होता है कि भाई आप ये चाह रहे हैं कि अपनी प्रेजेंटेशन को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी प्रेजेंटेशन है, आपने प्रेजेंटेशन को ओपन किया और ये डायरेक्ट ओपन हो गई, और किसी ने कोई बटन दबा दिया, कोई कीबोर्ड से बटन दबा दिया, कोई चीज अचानक से डिलीट हो गई या डिलीट का बटन प्रेस हो गया, अनफॉर्चुनेटली हो गया, तो वो आपकी स्लाइड डिलीट हो गई, कुछ भी हो गया, तो आप चाहते हैं कि अचानक खुले और कोई भी बटन दबा रहा हो तो वो आपकी प्रेजेंटेशन खराब ना हो। इसके लिए अपने प्रेजेंटेशन को कैसे सिक्योर करना है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप फाइल डाउनलोड करके ओपन करते हैं तो कोई भी बटन काम कर रहा होता है, नहीं करता ना, क्या करना पड़ता है, ऊपर जाके एडिट एनीवे पे क्लिक करना होता है। अगर इस तरह से आपने एक मैसेज देना है यूजर को कि भाई ये मेरी प्रेजेंटेशन फाइनल हो चुकी है, लिहाजा इसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, तो अपनी प्रेजेंटेशन फाइनल करने के बाद आपने क्या करना है, प्रोटेक्शन के लिए आपने बैक स्टेज व्यू में आना है, और यहां पर देखें प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ऑलवेज ओपन रीड ओनली का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें और देखें अब इससे क्या होगा। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, अब इसको हम यहां से क्लोज करते हैं, और क्लोज करने के बाद ओपन करेंगे तो हमें एक मैसेज देगा, मैसेज के साथ हमारी ये प्रेजेंटेशन ओपन होगी। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि भाई एडिट एनीवे, अब जब तक आप इसको एडिट एनीवे पे क्लिक नहीं करेंगे तो ये आपका ओपन नहीं होगा इस तरह से। लेकिन आप चाहते हैं, लेकिन इससे क्या कोई भी बंदा खोल सकता है ना आपकी एप्लीकेशन, आपकी प्रेजेंटेशन, एडिट एनीवे पे क्लिक करेगा और उसको ओपन कर लेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि रिस्ट्रिक्ट हो जाए, कोई खोल ना सके आपकी इजाजत के बगैर, फिर क्या करेंगे आप, यहां पर रिस्ट्रिक्ट एक्सेस पे आप चले जाएंगे, और रिस्ट्रिक्ट एक्सेस पे जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने इधर पासवर्ड क्रिएट कर देना है, और एक पासवर्ड क्रिएट करने का मैंने आपको ऑप्शन बताया था, वो क्या था, सेव एज वाले ऑप्शन पे। सेव एज वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए आप क्या करेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो कोई भी बंदा आपकी इजाजत के बगैर आपकी प्रेजेंटेशन को ओपन नहीं कर पाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, लास्ट में हमारे पास रह गया, हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना। इंस्पेक्ट करने का मतलब क्या है,
इंस्पेक्ट वाला ऑप्शन आपने पढ़ा होगा वर्ड में भी। किसे कहते हैं इंस्पेक्ट करना? भाई देखें, इंस्पेक्टर होता है ना पुलिस में, वो क्या करता है? इंस्पेक्टर का काम क्या होता है? जांच पड़ताल करना, चीजों को देखना, कोई भी केस आ गया, कोई भी मसला हो गया, उसकी सारी की सारी क्या करता है? वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। इसी तरह से हमारा डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर है, वो क्या करता है? हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर इश्यूज को देखता है, क्या इश्यू मौजूद है, क्या इश्यू मौजूद नहीं है। अब इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करनी है, तो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर से इंस्पेक्ट करवा लें, क्या आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन तो नहीं जा रही आपके डॉक्यूमेंट के साथ, कि भाई आपने कौन से कंप्यूटर से ये फाइल बनाई है, ठीक है, आपके कंप्यूटर का नाम क्या है, ठीक है, कौन से कंप्यूटर में आप यूज कर रहे हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं आपकी फाइल के साथ ना जाए, तो आपने क्या करना है? पहले डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना है। या आपने कोई कमेंट्स दी हुई, आप चाहते हैं कमेंट्स भी ना जाए, कमेंट्स भी सारी आपने डिलीट कर दी बहुत सारी, लेकिन कुछ रह गई, तो वो भी आपको डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर बता देगा। इसके लिए क्या करना है? आपने इधर क्लिक करना है और इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहां से इसको इंस्पेक्ट कर देना है। देखें, आपको ये बताएगा, जो भी इश्यू होगा ना आपको बता देगा। देखिए यहां से बता रहा है कि भाई जहां पर ये एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है, वार्निंग का साइन आ रहा है, बता रहा है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट में कमेंट्स मौजूद हैं, आप इसको डिलीट कर दें। आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहां से देखिए रिमूव ऑल कर दें। फिर नीचे क्या बता रहे हैं? डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन वाज फाउंड, कि भाई डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मौजूद है, क्या आप उसको डिलीट करना चाहते हैं? देने से पहले किसी को आप उसको रिमूव कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका रिमूव। अब देखिए री इंस्पेक्ट करते हैं, दोबारा इंस्पेक्ट करते हैं। अब देखिए क्या बता रहा है? कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अच्छा भाई, क्या हमारे पास आ रहा है? द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन वाज फाउंड, पिक्चर क्रॉप इन्फॉर्मेशन। दोबारा इसको हम रिमूव कर देते हैं और री इंस्पेक्ट करते हैं। चले फिर यहाँ पर रिमूव हो चुका है, दोबारा क्यों बता रहा है? कंट्रोल एस करते हैं इसको। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? अपनी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और समटाइम आपको ये भी बता रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैंने कलर चेंज कर दिया, इसको हम दोबारा इंस्पेक्ट करते हैं, जाकर देखते हैं क्या बताता है हमें। पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारी क्यों डिलीट नहीं कर रहा है ये?